लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगा कि कैसे उन लोगों ने एटलीस्ट इस हार्ड टाइम में भी नॉट ओनली रिबेल करने की कोशिश की, बट साथ ही अपने अलेक्जेंडर सोजनिस ने एक्सप्लेन किया है कि जो लोग आर्किपेलागो में भी नहीं थे वो बाहर भी कैसे एक मजल्ड फ्रीडम में रह रहे थे। वो फ्रीडम नहीं थी, वो भी एक कंप्लीटली आप कह सकते हो एक खौफ में, एक डर में रहना फ्रीडम नहीं कहा जाता, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ नहीं प्रेजेंट कर सकते, जहाँ पे अगर आपका दोस्त अरेस्ट होता है तो कल को आपके अपने दोस्त की तरफ, उसकी फैमिली की तरफ एक कंप्लीट वो कर देनी है कि एक तरह से उसको कंप्लीटली ऑस्ट्रासाइज कर देना है, इवन दो आप जानते हो कि वो एक अच्छा इंसान है। और ये सब करना आप ऐसा समझ रहे होगे, अगर इवन आप में से कोई ऐसा समझ रहा है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बट आई वुड से इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा टू लिव अंडर कंप्लीट ऑपरेशन एंड कंप्लीट डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज, फूड, स्टारवेशन में जीना इस तरह। एंड अगर आपको ये सब समझना है ना तो आप नॉर्थ कोरिया का नाइट मैप देखना, एंड नाइट मैप में आप देखोगे आसपास सब चीज़ें लिट अप हैं। साउथ कोरिया लिट अप है, बट नॉर्थ कोरिया को अगर आप देखोगे इट्स कम्प्लीटली डार्क, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ कम्युनिस्ट रिजीम। इवन प्रेजेंट डे पे भी हमें ऐसी एग्जांपल्स दिखने को मिलती हैं, एंड आप फैक्ट्स भी देख लोगे काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में कि किस तरह नॉर्थ कोरिया में कुछ हेयर कट्स को फॉलो कर सकते हो तुम, वहाँ पे रिलीजन नहीं परमिटेड है, वहाँ पे साथ में, एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। किसी ने मेरे से आके, बिकॉज वहाँ पे भी आज भी डिम विटेड इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया जाता है और बोला, आई मीन उनके लिए विलेजेस सेटअप करके दिखाए जाते हैं कैसे हर एक इंसान उस यूटोपिया में थ्राइव कर रहे हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट सी मेरे को एक याद है जब मैं जयपुर में एक इंसान से मिला था, वो ऐसा था कि देखो यार हमारे यहाँ पे रिलीजन्स को मतलब ऐसे लड़ाइयाँ चलती रहती है, चाइना में देखो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, वहाँ पे रिलीजन ही नहीं फॉलो। आई मीन डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट्स हैपनिंग देयर? डिम विटेड इंटेलेक्चुअल आइडिया फॉलो करते हुए तुम चलते हो और तुम हे जो जैसा दिखाता है उस फिल्टर के थ्रू तुम वैसा देखो और बस देन यू आर लाइक वाओ सब सही चल रहा है। आई मीन अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से देखो और सोचो, चार अलग अलग डायमेंशंस में जाके देखो और देखो कि अगर तुम्हें तुम्हारे रिलीजन को प्रैक्टिस, तुम्हारे आइडियाज़ को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं है तब तुम किस तरह से फ्री हो? थिंक अबाउट दैट। जब तुम वो चीज़ सोचोगे तब तुम्हें समझ आएगी नो देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, तभी आज भी ऐसी आइडियोलॉजीज़ को मेजॉरिटी लेवल्स पे यूनाइटेड स्टेट्स में और साथ में कनाडा में ऐसे ओपनली प्रमोट किया जा रहा है। एंड अब आप ऐसा देखो कि यहाँ पे भी, इंडिया में भी, ईस्ट में और भी बाकी जगहों पे यूनिवर्सिटी में ओपनली लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अबाउट दिस डिम विटेड आइडियोलॉजीज, जो पीछे ट्राइड, टेस्टेड एंड कम्प्लीटली फेल्ड आइडियोलॉजीज हैं। एंड अगर वो कम्प्लीटली एक जगह पे फ्लरिश हो जाती हैं देन देयर विल बी कंप्लीट कैटास्ट्रोफी, बिकॉज ये आइडियोलॉजीज इंसान की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोचने की वो उसको हटा देती हैं। एंड उस टाइम में मैं आपको बताता हूँ, एंड में आप रिबेलियन भी लाना चाहते हो ना दोस्तों, सी बिकॉज स्टैलिन के टाइम काफ़ी गोला कैंप्स में रिबेलियन लाने की कोशिश की गई, बट यू नो व्हाट, दैट पर्सन ही जस्ट कंप्लीटली बम्बार्डेड दोज प्लेसेस एंड दोज ब्रूटल पीपल। सी ऐसी टोटलिटेरियन स्टेट्स को जब ऐसे ब्रूटल लोग चलाते हैं तब वो ये नहीं देखते कि वो उनका एक्शन क्या करने जाता है, बस दे आर पावर हंग्री, दे नो दैट दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ पावर बॉम्ब जो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, तो उस बॉम्ब को वो किसी तरह भी डिमोलिश करने के लिए कोई भी एक्शन लेने को तैयार होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। जब 2-3 रिबेलियंस हुए तो ऊपर से नाजी ट्रूप्स, सॉरी नॉट नाजी ट्रूप्स बट सोवियत ट्रूप्स आके कंप्लीटली उन कैंप्स को बम्बार्ड कर देते थे, वहाँ पे टैंक्स आ जाते थे, एंड ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स पर्सनली अलेक्जेंडर सोजनिस का अपना नैरेटिव भी बुक में है जो कंप्लीट स्टोरी है। एंड इफ यू विल गो थ्रू दो स्टोरीज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट हाउ स्केरी दो सिनेरियोज आर। सो गाइज, अगर हम ऐसे नाइवली किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करें, आई एम सॉरी आई एम कमिंग बैक ऑन दैट टॉपिक टाइम एंड अगेन, तो ये आउटकम आते हैं। बिकॉज किसी भी बंदर को आप गलती से सर पे बिठा देते हो देन यही आउटकम आ सकता है, मे बी इट माइट बी लेफ्ट और राइट। सो प्लीज़ जब भी आप अपना ओपिनियन रखते हो, अपना वोट देते हो, या फिर आप किसी भी जगह पे स्टैंड ले सकते हो एंड नहीं ले रहे होते हो, प्लीज़
अपना स्टैंड लिया करो, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसकी जो थिंकिंग है वो एक स्टेट को बनाती है। एंड जब हम ऐसा करते हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं, डिस्कशंस, एंड आई वुड से ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इवन 2 बंदे ही देखें इसको, लेट्स जस्ट से, एंड वो 2 बंदे भी इस लेक्चर को ध्यान से देखें, दे वुड अंडरस्टैंड कि उनको जो मैंने ये शेयर किया है वो आगे फर्दर लोगों के साथ जब इस आइडिया को शेयर करेंगे, इस लेक्चर को शेयर करेंगे, देन फर्दर इंसानों को अंडरस्टैंड हो सकता है कि वो जो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो उससे कितना बड़ा चेंज आता है। बिकॉज गाइस उस टाइम पे जो बड़ा फेलियर रहा है वो ये नहीं रहा कि स्टेट ने ऑपरेशन लाया, बिकॉज सी लेट्स जस्ट से लेनिन ने रेवोल्यूशन लाया एंड शुरू में जो साइंस मिले, उस टाइम पे अगर लोग इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और स्टैंड लेते, एंड आई वुड से ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने जॉर्डन पीटरसन के उसमें देखी है नैरेटिव में, बिकॉज जब प्रोनाउंस के रिलेटेड जो बिल आया था, आई थिंक इट्स C-16 और समथिंग लाइक दैट, वो जब कनाडा में आया ही स्टूड अगेंस्ट इट, एंड आई वुड से कि शुरू में ऑल द ऑड्स वेर अगेंस्ट हिम बट ही स्टिल स्टूड अगेंस्ट दैट थिंग एंड पीपल gathered behind him who really believed, because एक इंसान जब स्टैंड लेता है and proper articulated, I am not saying कि बस ऐसे ही स्टैंड ले लो, read books, understand the history और उन पैटर्न्स को आज में देखो, और जब वो पैटर्न्स देखते हो उसके खिलाफ स्टैंड लो एंड बात करो, एंड जब आप डिस्कशन करते हो सामने वाले इंसान को एक्सप्लेन करो, उससे लड़ाई नहीं करनी है, बिकॉज अदरवाइज इवन बाद में जब ऐसे टोटलिटेरियन स्टेट्स आ जाती हैं तब रिबेलियन करने से भी कुछ नहीं होता, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ मैं बात करूँगा एट दी एंड कि सोवियत यूनियन कैसे ब्रेक हुआ। लेट्स जस्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टालिन की डेथ हुई देन एक थोड़ा सा जो एक हॉल्ट आया था बीच में, जिस टाइम मैंने जैसे आपको बताया वन डे इन लाइफ ऑफ आइवन डेनिसोविच जो पहली बुक पब्लिश हुई थी, जिसके थ्रू थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या हो रहा है सोवियत रशिया में, ठीक है। देन उसके बाद ऑल्दो बिकॉज जो था अपना निक्टा, व्हाट इज हिज नेम, कंप्लीट नेम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एनीवेज इट विल कम बैक टू मी बिकॉज इट्स कॉम्प्लिकेटेड नेम। तो उसके बाद ही जस्ट कम्प्लीटली मेड अ स्लाइड चेंज एंड ही सेड कि मतलब येस दैट वाज स्टालिन्स कल्ट पर्सनैलिटी इन्वर्जन, सो वी वुड मेक रिफॉर्म्स इन सोवियत रशिया, एंड देन काफ़ी बातें की गई कि ठीक है मे बी वी शुड चेंज द कैंप सिस्टम, एंड ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इसको हटा दिया गया इस टर्म को, एक ये चीज़ हुई। बट जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड ऐसे जो पहले जो सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर में चलता रहा, बट नाम बदल दिए गए टर्म्स के लिए, नाम बदल दिए गए प्रिजनर्स के लिए, एंड उससे क्या हुआ बाहर ये आइडिया कंप्लीटली नहीं पहुंच पाया कि अभी भी उस फियर में लोग रह रहे हैं, अभी भी उसी तरह से सब कुछ फॉलो हो रहा है जैसे पहले फॉलो होता था। सो दैट इज़ हाउ इवन आफ्टर स्टालिन की डेथ के बाद भी आर्किपेलागो कंटिन्यू होता रहा। इट इज़ जस्ट आफ्टर दैट कि जब ये बुक बाहर आई और सच्चाई बाहर आई, बिकॉज आफ्टर ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ऑल दोज जितने भी फैक्टर्स रहे हैं उन फैक्टर्स में सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल रहा है वो रहा है इस बुक का, द गुलाई आर्किपेलागो, बिकॉज आफ्टर दैट लोगों ने ना ही बाहर से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, बट बहुत सारे जो रिबेल्स आए, जितना कुछ हुआ, एंड आई वुड से इंटरनल जो ऑपरेशन सह सह के लोग तंग आ गए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन ब्रेक होना शुरू हो गया। And I would say that happened really for good, and finally now Russia is in a good state and you see people thriving there as well। And after all हम अगर इंडियंस देखें तो हम काफ़ी लोग यहाँ से जो यहाँ पे मेडिकल स्टडी नहीं कर पाते, वी गो टू रशिया एंड लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट एंड अग्री विद दैट कि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नाउ थिंक अबाउट दैट ऑल यू पीपल, जस्ट गिव अ थॉट कि अगर अभी भी वो वाली जगह एक टोटलिटेरियन स्टेट होती, who would have even thought about going to that place to do MBBS? सोचो, ज़रा सोचो इस बारे में। So guys, to say that ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिमोलिश करने की ज़रूरत है एंड इसकी जगह एक परफेक्ट यूटोपिया ऑफ इक्वालिटी बनाने की ज़रूरत है, इज़ कम्प्लीटली नाइव आइडिया। ऑल्दो इसमें कंपैशन तो है लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए।
हाँ, इसीलिए इसके साथ में लास्ट में अपने इम्पॉर्टेंट मैसेज पे आता हूँ। देखो गाइज, टू लिव, जो विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, टू लिव इज़ टू सफ़र, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंट्रिंसिक थिंग ऑफ लिविंग। टू लिव इज़ टू सफ़र, बट टू फाइंड अ मीनिंग इन दैट सफरिंग इज़ समथिंग जो हम लोगों को करना चाहिए। बिकॉज अगर हम मीनिंग नहीं ढूंढ पाते देन इवेंचुअली हम सब डीजनरेट बनते जाएंगे, एंड इवेंचुअली करते करते you know we would make, because कहीं ना कहीं फिर हम भी डिज़ायर करेंगे to have something like that, becoming social friendly people of that archipelago, and eventually करते करते हम भी उनको सपोर्ट करेंगे जो ऐसे यूटोपिया बनाने का सपना लेके बैठे हुए हैं। एंड बिकॉज इट्स वेरी ईजी, जब आपके पास करने को लाइफ में कुछ नहीं है देन आप इजीली अट्रैक्ट होते हो ऐसे आइडियाज़ की तरफ। आप देखो, मोस्टली जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, मोस्टली ही वो ज़्यादा आइडियोलॉजिकली पोजेस्ड होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव रियली एनीथिंग टू डू, दे डोंट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, ठीक है। एंड कॉन्ट्रेरी अगर आप इसको ऐसे देखो कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली नहीं लेना चाहते, एंड प्लीज़ जूम इन बिकॉज आई वॉन्ट टू से दिस इम्पॉर्टेंटली, देखो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली नहीं ले रहे ना और नहीं लेना चाहते, देन बहुत इजी है किसी भी आइडियोलॉजी के लिए कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और अपने आपको एक ब्लाइंड फॉलोअर बना दे अपना। एंड अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है देन मोस्ट प्रॉबली मैं बोलूँगा प्लीज़ टेक द फोर्थ राइट पाथ, एटलीस्ट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में लो। अदरवाइज ऐसी आइडियोलॉजीज़ लेफ्ट में भी बथेरी हैं, राइट में भी बथेरी हैं। कोई लोग रिलीजन के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई एक्सट्रीम लिबरलिज्म के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ना कंजर्वेटिव बनो, ना लिबरल बनो, अपने दिमाग से सोचो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप अडॉप्ट करते हो, स्पेशली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके फीट पे पड़ी है, अपनी लाइफ को कुछ बनाने का, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देने का, जब इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप चलते हो तो आप इवेंचुअली अपना एक्ट टुगेदर लाते हो। सी, बिकॉज लाइफ में तो सफरिंग है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस की हम लोग जो हैं मॉर्टल बीइंग्स हैं, एक ना एक दिन हम सब ने मरना है। हमसे पहले हमारे फैमिली मेम्बर्स लाइक पेरेंट्स और हम कितने लोगों को जानते हैं, उनकी डेथ हमें फेस करनी है। सो इट्स फिल्ड विद ट्रेजेडी गाइज। एंड साथ ही साथ हम सब के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, इसलिए हम साइलेंटली या फिर इस तरह से कम्युनिटी में एक दूसरे को जज करते रहते हैं, बट दैट डजंट मीन कि किसी का ओपिनियन हम टॉप पे रख दें। No guys, we have to keep doing negotiations, arguments, conversations, जहाँ पे हम किसी म्यूचुअल ग्राउंड्स पे पहुँच के सही तरीके से अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकें, सर्वाइव करें एक अच्छे तरीके से। एंड आई थिंक विद द हेल्प ऑफ कैपिटलिज्म वी हैव डन दैट प्रिटी वेल, एंड आई थिंक दैट इज़ द वे। सो अगर आप नहीं कर पा रहे, देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद यू, यू शुड, अगर कभी भी फ्लॉ देखना है ना, ये गिरेबान खोलो, इसके अंदर देखो क्या गलती है, तुम क्या गलती कर रहे हो। आई मीन ठीक है, तुम अच्छे ग्रेड्स नहीं ला रहे हो, दैट्स नॉट जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ योर टीचर, मे बी तुम्हारी भी कोई गलती है। हो सकता है कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा तो तुम उस जॉब में क्यों बैठे हो, तुमने अभी तक दूसरी जॉब के लिए स्किल्स क्यों नहीं प्रिपेयर की। अपने अंदर जिस दिन तुम फ्लॉज ढूंढना शुरू करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उठाना शुरू करोगे, then you won't fall prey to such ideologues जो ऐसी टोटलिटेरियन स्टेट्स खड़ी कर देती हैं। एंड लास्ट में दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यही मेरा मैसेज था दोस्तों। आई होप आपको कहीं ना कहीं इतने बड़े लेक्चर के बाद ये मैसेज थोड़ा बहुत समझ आया। अगर प्लीज़ समझ आया, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, मेरी बस यही बात है। एंड स्टार्टअप यहीं से कर सकते हो कि अगर आपको सही में ये लेक्चर यूज़फुल लगा, ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये करो कि इसको लाइक करो ताकि ये एल्गोरिदम में और लोगों तक पहुँचे। सी गाइस, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों तक कंटेंट पहुंचा रहे हो जो आपको वैल्यूएबल लगा। बिकॉज कमेंट में अंडररेटेड या ऐसे बोलने से मुझे पसंद आया, बट लोग ऐसी चीज़ें सुनते नहीं हैं, कुछ नहीं होगा। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। एंड सेकंड चीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसी और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बुक्स से लेक्चर्स आपके पास स्ट्रेट आउट लाने वाला हूँ। और तीसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज आपका भी कुछ रोल है यार कम्युनिटी में एज अ मेंबर होते हुए, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये चैनल आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आपको ये फर्दर लोगों तक पहुंचानी चाहिए। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू मी। एंड विद दिस लेक्चर कम्स टू एन एंड। आई होप यू एंजॉयड इट।
अगर किया तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. I'll see you in the next video. Till then, enjoy and peace.